नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य की हम फर्स्ट पेपर जो कर रहे थे आधुनिक काव्य, इसमें कल हमने हिमालय किया था। हिमालय की शुरुआत की थी, आधा हो चुका था। उसका अगला पार्ट हम आज करेंगे। हिमालय को आह्वान करते हुए कवि ने कहा, ओजित का पूर्ण के हिमालय की जो विशालता है, हिमालय का जो गर्व है, उसको याद दिलाते हुए कहा कि तुम जागो और देखो कि तुम्हारे देश की क्या हालत हो रही है। उसी को आगे क्रम से करते हुए री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव केवे मंगल उपदेश कहाँ। कवि कहता है कि जिस भारत देश में कपिल वस्तु में जहाँ बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की और ज्ञान की प्राप्ति करके इस संसार को जो उपदेश दिए, वो उपदेश अब कहाँ है? क्योंकि अब ऐसा कोई भी बुद्ध नहीं जन्म लेगा जो कि लोगों को उपदेश के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करवा सकेगा। तो अब ऐसे बुद्ध देव यहाँ पर नहीं जन्म ले सकते। तिब्बत, ईरान, जापान, चीन तक गए हुए संदेश कहाँ? क्योंकि बुद्ध देव के जो उपदेश है वो तिब्बत तक, ईरान तक, जापान तक, चीन तक उनके संदेश गए हैं। लेकिन अब ऐसा कोई भी महान पुरुष जन्म लेने वाला नहीं है और अब ऐसा लगता है कि अब के लोगों को उन उपदेशों की आवश्यकता भी नहीं है। वैशाली के भग्नावेशे पूछ लक्ष्मी शांत सा कहाँ। उस वैशाली जहाँ पर बुद्ध देव हुए थे, उसके भगवा शेष में, वहाँ पर जो भगवा धारण करके उसके जो अवशेष है वह कहाँ? पूछ लिच्छमनी शान कहाँ? पूछ वो लक्ष्मी की प्रति जो उनकी जो पत्नी थी, वो शान अब कहाँ है? वो ऐसा उपदेश देने वाले, ऐसे शान बढ़ाने वाले पुरुष अब यहाँ पर नहीं है। और ही उदास गंडकी बता विद्यापति कवि के गान कहाँ। और ही उदास, देखो गंडकी एक नदी का नाम भी है और गदा, गंडकी का अर्थ होता है गदा, गदाधार भीम। बता विद्यापति कवि के गान कहाँ। जो विद्यापति कवि थे उनके जो गान थे जिसमें कि ओजस्व थी, उपदेश देने की थी, लोगों में ज्ञान देने की बातें थी, वो विद्यापति की कविताएं अब कहाँ हैं? तू तरुण देश से पूछ। अरे तरुण देश क्यों? कि सूर्योदय कहाँ होता है? हमारे भारत से सूर्योदय होता है, तो इसलिए क्या कहा इसको? तरुण देश। तो उस तरुण देश जहाँ से सूर्य का उदय होता है, उस देश से पूछ गूंजा ये कैसा ध्वंस राग। कि यहाँ पर भारतवर्ष में ये कैसा ध्वंस, नाश होने का जो राग है, विध्वंस होने का जो राग है, ये राग कैसे गूंज रहा। अम्बुदी अंतरस्त बीच छिपी ये सुलग रही है कौन आग। अम्बुदी, देखो अम्बुदी, अम्बु यानी कि बादल, आकाश, आकाश और धरती के बीच में जो भारतवर्ष बसा हुआ है, उसके अंतरस्त में उसकी छिपी जो कौन सी ऐसी आग सुलग रही है, ऐसी कौन सी जो जटिल समस्या है वो सुलग रही है। प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण युगीन अग्नि ज्वाल। प्राची के, इस प्राचीन भारत के आंगन में, आंगन के बीचों बीच देख जल रहा, यहाँ पर किस प्रकार से जो स्वर्ण युग था, कोई जमाने में जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, यहाँ का युग स्वर्ण युग कहलाता था, वो आज अग्नि रूपी ज्वाला से, देखो सोने का रंग भी पीला होता है, अग्नि का रंग भी पीला होता है। जो एक समय में यहाँ का समय स्वर्ण युग कहलाता था, सोने का युग कहलाता था, वहाँ पर आज कैसी सोने की जैसी आग की लपटें उठ रही है। तू सिंहनाद कर जाग तपी। हे तपस्या करने वाले हिमालय, तू शेर की तरह सिंहनाद कर मेरे नगपति, मेरे विशाल, मेरे हिमालय, मेरे नगपति, मेरे हिमालयों का विशाल, तू अब तो जाग और वह सिंह की नाद कर। रे रोक युधिष्ठिर को यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग धीर। अब युधिष्ठिर जैसे धीर गंभीर व्यक्ति के यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को तू स्वर्ग जाने दे, क्योंकि जब इनको 12 वर्ष का वनवास हुआ था, उस समय 1 साल के अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर को 5 पांडवों को हिमालय के रास्ते इनको स्वर्ग जाना था।
तो कवि कह रहा है कि युधिष्ठिर जैसे शांत स्वभाव वाले, शील स्वभाव वाले व्यक्ति की यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वह स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उन्हें स्वर्ग के रास्ते जाने दो, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन वीर वीर। लेकिन हमें फिर वापस गांडीव गदा धारण करने वाले भीम को, अर्जुन को, ऐसे वीरों को जो कि युद्ध कर सकते हैं, जो लड़ सकते हैं, जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हमें वापस लौटा दे। युधिष्ठिर चाहे स्वर्ग जाए तो जाने दो, लेकिन ऐसे वीरों को हमें पुनः लौटा दो। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार। ये हिमालय क्यों कि देखो शंकर भगवान का जो वास था वो भी कहाँ था? हिमालय पे। तो उन शंकर भगवान को भी कहो कि आज वापस वैसा ही प्रलय नृत्य करो, एक बार सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम फिर एक महोच्चार। क्योंकि आज वैसे ही हर हर बम भोले का जो महामंत्र है उसका उच्चारण करने की आवश्यकता है। आज उसी संघर्ष की इस भारत देश में पुनः आवश्यकता है। आज यहाँ पर उन्हीं वीरों की आवश्यकता है जो कि यहाँ पर संघर्ष कर सके, अपना बलिदान दे सके। ले अंगड़ाई उठ हील धरा, ले अपनी अंगड़ाई ले, क्योंकि अगर हिमालय अंगड़ाई लेता है तो भारत धरती पर भूकंप आ जाता है। तो ये हिमालय तो एक थोड़ी सी अंगड़ाई ले, थोड़ा सा सचेत हो तो हिले धरा ये धरती भी हिल जाती है। कर निज विराट स्वर में निदान, तू अपने निज निज मतलब स्वयं विराट का स्वर निदान, तू अपने विराटता का, तू अपने विशालता का निनाद कर। निनाद करना मतलब अपनी आवाज़ का वापस गूंजना। जब हम जितने ऊपर जाएंगे तब हमारी आवाज़ वापस पुनः लौटकर हमारे पास आती है। तो कभी भी अपनी ओजस्वता से हिमालय को कहना चाहता है कि तू अपने आप की निदान आवाज़, वो स्वर ला जो कि गूंज कर सारी धरती पर फैल जाए। तू शेलराट, तू शेल मतलब चट्टान, चट्टानों का विशालता हुकार भरे। तू जब थोड़ी सी भी तेरी चट्टान की हुकारता बढ़ता है, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। तो क्या हो, इस धरती का हृदय फट जाता है और यहाँ के जो भी दुख है वो सारे समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं विपत्तियां भी नष्ट हो जाती है। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, तू हे हिमालय तू अपनी मौनता को, अपनी चुपता को त्याग कर और वो सिंह का नाद कर रे। तपी आज तप का न काल, हे तपस्वी हे हिमालय आज तपस्या का समय नहीं है। नवयुग सग ध्वनि जगा रही, तुझे ये नया समय, नया युग अपनी शंख ध्वनि से जगा रही है। तू जाग जाग मेरे विशाल, तू अब तो जाग मेरे विशाल, मेरे हिमालय। इस कविता के माध्यम से संबोधित तो कवि हिमालय को कर रहा है। हिमालय को संबोधित करते हुए आज के नवयुवकों को ये आह्वान करना चाहते हैं कि अब वो समय नहीं है कि तुम एक सीधे साधे पुरुष बनकर और अपना जीवन यापन करो, बल्कि ये वह समय है जबकि हमारा जो देश है वो संघर्षों से लड़ रहा है। तो तुम अपनी ताकत के द्वारा, तुम अपनी विशालता के द्वारा, तुम अपनी गुणवत्ता के द्वारा इस भारत देश की रक्षा करो। इस भारत देश के लिए कुछ ऐसा कार्य करो जो तुम्हारे बलिदान को सदैव याद कर सके। अब तुम्हारे जागने का समय आ गया है। नवयुग को आह्वान करते हुए कवि कह रहा है कि नवयुग शंख ध्वनि, ये नया समय तुम्हें अपनी शंख ध्वनि के द्वारा जगाना चाहता है। तो तुम जागो और जाग कर और तुम अपने देश के लिए कुछ ऐसा कार्य करो जो सदैव तुम्हें याद रखा जा सकता है। तो इन सभी जिस तरीके से बुद्ध देव ने उपदेश दिए वैसे बैठकर उपदेश देने का समय नहीं है, बल्कि जिस तरह से अर्जुन और भीम ने जो यहाँ पर काम किया है उसी प्रकार का काम करने की आवश्यकता है। जैसे हिमालय से गंगा नदी पवित्रता के रूप में धरती पर आती है और लोगों के कष्टों को दूर करती है, पापों को दूर करती है, उसी प्रकार लोगों के जीवन का कष्ट दूर करने का समय है। जिस प्रकार यहाँ पर जो धरती पुत्री सीता है, सीता की जो महानता है, उसी प्रकार आज की स्त्री का सम्मान करने की, आज की स्त्री को उसी प्रकार सीता के सम्मान अपने आप में आत्मनिर्भर होने की, आत्म सम्मान करने की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार ओज भाव के द्वारा कवि ने इस कविता के माध्यम से आह्वान तो हिमालय को किया है, बताए तो हिमालय के
और बताने के साथ साथ जो हमारे भारत देश में जो पुरुष जन्म लिए हैं, जो यहाँ पर जो समय बीता है, उनका वर्णन करते हुए आज के नवयुवकों को, आज के युवकों को ये कहा है कि अब वो समय नहीं है कि तुम शांत रूप से बैठो और सब कुछ देखो, या ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश देकर, ज़्यादा से ज़्यादा बातों के द्वारा काम नहीं चलने वाला, बल्कि भारत में देश में ऐसा कार्य करके अपने आप को साबित करने का समय आ गया है, अपने आप को बलिदान देने का समय आ गया है। इसी प्रकार इस हिमालय कविता यहीं पर समाप्त होती है।